साहबुद्दीन साहब नहीं है इस दुनिया में, उनका तो बातें करना ये लोग बेकार कर रहे हैं। उन लोगों को तो बातें नहीं करना चाहिए था उनके बारे में। मरहूम चले गए, लेकिन जो छोड़ कर गए हैं, जब तक इस देह में खून रहेगा कभी हम लोग उनको नहीं भुलाएंगे। सांस चली जाएगी, भगवान जाने कौन उनको याद करेगा नहीं करे। जब तक हम जिले के लिए क्या किए हैं, रघुनाथपुर के लिए क्या किए हैं, जीरादेव के लिए क्या किया है, क्या लोगों को पता नहीं है? सभी को पता है कि कौन क्या किया है। अगर एक बीजेपी का एक नेता का नाम बता दे कि ये विकास किए हैं तो हम मान लेंगे कि हम बीजेपी का। बिहार की राजनीति में जिस तरह से गर्माहट आई हुई है, खास करके कभी लोग कह रहे हैं कि गठबंधन टूट जाएगा, कोई कह रहा है कि ये जो है लंबे समय तक चलने वाला गठबंधन नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग इसका समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और कयास लगाते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो काफी चर्चाओं में रहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही वफादार सिपाही हैं और पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बहुत ही खास रहे हैं। और यही वजह है कि जब भी पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम आता है तो इनका बयान भी आता है। आइए हम बात करेंगे राजद नेता राजेश कुमार यादव से। राजेश जी, आप राजद के वफादार सिपाही हैं। बहुत सारे लोग दल छोड़ करके इधर से उधर चले गए, लेकिन आपने सिद्धांत और स्वाभिमान से कभी समझौता आपने नहीं किया। यही पहचान रही दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का। लाख कष्ट झेले, लेकिन उन्होंने पार्टी से अपना रिश्ता नाता नहीं तोड़ा। आप क्या कहेंगे? कुछ नेता बयान दे रहे हैं, तरह तरह का बयानबाजी हो रही है। बड़हरिया क्षेत्र के एक नेता हैं मिश्रा जी, उन्होंने कई तरह का बयान दे करके मीडिया में उन्होंने राजनीति में गर्माहट लाया है। उनके बारे में कुछ कहेंगे? बहुत पहले तो आपके चैनल को मैं नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सलाम कर रहा हूँ। और उसके बारे में क्या कहे, मैंने उस हमारा मुंह भी लजा रहा है, चेहरा भी हमको शर्म से झुक रहा है। उसके बारे में अगर हम एक शब्द बोल देंगे तो उसका वो क्या बोलते हैं, उसका बड़प्पन हो जाएगा। उस कमीने को नहीं पता है कि शहाबुद्दीन साहब क्या थे, तुम्हारे बढ़ैया के लिए क्या किए हैं। सिवान भी कुछ आधार है, लेकिन हमारे मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनका नाम लेने में भी हमको अब क्या कहे, आंसू आता है। कितना विकास कर कर गए हैं, इनकी औकात नहीं है उनके सामने खड़ा हो जाने की। पॉइंट में लोगों का पेशाब हो जाता था, शहाबुद्दीन साहब चलते थे जिस रास्ते से, इन लोगों का पेशाब लग जाता था। ये लोग क्या बात करेंगे? अभी मरहूम शहाबुद्दीन साहब नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, उनको हम लोगों जैसे लोगों से बात करके दिखाए ना, औकात उसका 2 मिनट जबान खींचने का हम लोग काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि राजेश कुमार यादव ने आज काफी जोरदार तरीके से हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम कोई व्यक्ति अगर ले रहा है तो सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से विकास का काम किया। विकास पर कोई बात नहीं करता है, विकास पर कोई बात नहीं करता है। देखिए, अब तो शहाबुद्दीन साहब नहीं है इस दुनिया में, उनका तो बातें करना ये लोग बेकार कर रहे हैं। उन लोगों को तो बातें नहीं करना चाहिए था उनके बारे में। मरहूम चले गए, लेकिन जो छोड़ कर गए हैं, जब तक इस देह में खून रहेगा कभी हम लोग उनको नहीं भुलाएंगे। सांस चली जाएगी, भगवान जाने कौन उनको याद करेगा नहीं करे। जब तक हमारे ब्लड में एक एक कतरा है, उनके याद में हम लोग रहेंगे। और मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बहुत विकासशील आदमी थे और हम लोग हिना साहब को हाथ को मजबूत करेंगे कि और तरक्की, सिवान की तरक्की हो, कि सिवान एक नया दिशा में जाए। जो पिछड़ा हुआ है सिवान, हम लोग चाहेंगे, लोग हम अपील करेंगे लोगों से कि वोट दें हमारे गार्जियन हिना साहब को और उनको सांसद पार्लियामेंट का सदस्य बनाया जाए। अच्छा, बहुत सारे नेता दल छोड़ करके अलग अलग दल में चले गए। राजेश यादव जी, आप किसी दल में नहीं गए, राजद के साथ आज भी आप खड़े हैं। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का एक कहना था कि मरेंगे तो इसी पार्टी में और जिएंगे तो इसी पार्टी में रहेंगे। तो हम लोग वही सिद्धांत को लेकर चलते हैं।
ना 1 रुपया एक चौवनी किसी नेता से ना हम लोग ने लेकर रोड बनवाया है, ना सड़क बनवाने का काम किया। 1 रुपया हम लोग किसी नेता से नहीं खाए हैं कि हमको उनसे थी था कि नहीं उनसे हम रुपया कमाए हैं, नहीं। सभी लोग जानते थे कि बेनिस्वार्थ हम लोग उनके साथ थे, और उनको ब्लड का जरूरत भी उनके परिवार को पड़ेगा तो राजेश यादव पहले 1 नंबर में रहेगा ब्लड देने के लिए। राजेश यादव जी, अब जो है लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, और इंडिया जो महागठबंधन बना है, और एक तरफ जो है भाजपा के सहयोगी दल भी हैं जो कि एनडीए है और इंडिया, तो इंडिया और एनडीए के बीच कैसा मुकाबला रहेगा लोकसभा में? इंडिया 1 नंबर में है जी। बीजेपी खत्म है जी। बीजेपी को यह कोई वोट देने नहीं जा रहा है। अब उनके 10 साल का कार्यकाल लोग को देख समझ में आ गया है कि ये जो सिलेंडर 350 रुपये का मिलता था, जो 1200 रुपये का एवरा हो गया है। लोग को दिमाग में ये घुस गया है कि नहीं बाप रे, अभी तो लूट रहा है, ये सब बेच दिया। अब किसी को बकसने नहीं जा रहा है नरेंद्र मोदी। ये लोगों को समझ में आ गया है। अब इंडिया 1 नंबर में रहेगा। चलिए, अंतिम सवाल आपसे, अभी जो है जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं लगातार राजनीतिक दल के नेताओं का दौरा चल रहा है, अलग अलग जिला में जा करके जो है कई कार्यक्रम, जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आप जो है रघुनाथपुर विधानसभा में काफी मेहनत कर रहे थे जब हरिशंकर यादव जी चुनाव लड़ रहे थे राजद के तरफ से। खास करके रघुनाथपुर क्षेत्र पर विशेष आपका ध्यान रहता है, लगातार उधर आप घूमते भी रहते हैं, जनसंपर्क करते भी रहते हैं, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, 2024 में हम लोग फुल बहुमत से हम लोग चुनाव यहाँ जीतेंगे, और 2025 में खुद हम पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो हम लोग निर्दल 2025 में रघुनाथपुर के प्रत्याशी होंगे। देखिए, राजेश यादव ने कहा है कि आने वाले 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, उस समय अगर पार्टी के तरफ से मुझे टिकट मिलता है तो बहुत अच्छा है, स्वागत है। अगर किसी कारणवश टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा रघुनाथपुर विधानसभा से। तो क्या आप मतलब टारगेट लेकर के चल रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा में? रघुनाथपुर के जितने हमारे जनता है, बहुत, अब क्या लोग उसको लोग को पढ़ा कर वोट लेकर और मजा मौलेसी कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। जनता को एक चीज है कि जो जिसको वोट दे वो विकास करे, वही नेता को आप लोग चुनिए, यही मेरा अपील है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।